हानि लाभ है जय सिया राम, जय सिया राम। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इसकी आप व्याख्या करें। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो। महाराज जी बोले, एक चौपाई है रामायण में, चौपाई वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। वशिष्ठ का मतलब जानते हो? लाओ मैं लिख दे रहा हूं। ये लिखा वशिष्ठ, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग बोलने लगे वशिष्ठ वशिष्ठ, लेकिन ये गलत है। सही क्या है उसको सुनिए। हाँ, अब आया ना समझ में? अच्छा, विशिष्ट उनका नाम, वि माने होता है विशेष, विशेष तौर पर जिनके पास शिष्टता थी, सदाचार था, आनंदित चीजें थी, वे गुरु थे। लेकिन हम लोगों ने भाषा बोलते 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 हम लोगों ने खराब कर डाला। कहो हाँ, ये बोलते बोलते खराब कर दिया। हाँ, इनका नाम वशिष्ठ, ये है विशेष, हाँ विशिष्ट, हाँ शिष्ट, शिष्टाचार से लिया गया है, शिष्ट शिष्टाचार से लिया गया है। तो हमारा कहना यह है कि लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ महाराज ने इस चीज को कहा, क्या कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहूं मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये चौपाई है। चौपाई में एक शब्द है, शब्द जरा फिर से हम बोल रहे हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहूं मुनिनाथ। रुकिए, ये लिखा है विलख, लिखा है ना विलख। वि माने होता विशेष, लख माने देखना। वशिष्ठ महाराज कह रहे हैं मैंने चारों तरफ, पूरी पृथ्वी मान लो, चारों तरफ मैंने देखा है, समझा है। क्या समझा है? यानी जो ज्ञान है उस ज्ञान में सबसे सुपर तुम नजर आ रहे हैं। कौन? भरत जी, ठीक है। परपक्व ज्ञानी, जितने भी योगी महात्मा सब हैं उन सबसे सुपर तुम्हारे पास। क्या कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहूं मुनि नाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना। आजकल हमारे समाज में सब विधाता को कहते हैं कि विधाता, ये छह चीजें जो हैं वो छह चीजें विधाता के हाथ में है। ये बात सरासर झूठ लिखी, सरासर झूठ है। कैसे झूठ है आओ मैं करके दिखाता हूं, उस चीज में आपके समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह परिपक्वता से समझ लेंगे। आओ जरा देखते हैं। एक गोला बनाते हैं, गोलक मतलब धरती, धरती तो अंडाकार है लेकिन हम गोल बना रहे हैं। ये गोल मैंने बना दिया, मान लो इसको धरती। थोड़ी देर समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं और कोई बात नहीं। अब इसके 3 खंड हम बनाए दे रहे हैं, ठीक। तो मैंने ये करके ये कर दिया, ये 3 खंड हो गए। अच्छा, अब 3 के हम 6 करे दे रहे हैं, 6, क्योंकि उन्होंने कहा ना छह हाथ, छह चीजें विधाता के हाथ में, वो चीज बता रहे हैं। पाव कर देते हैं। अब ये 6 खाने हो गए ना। हाँ,
अब आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप हैं कहां? क्या धरती पे खड़े? आप ये कहेंगे हम धरती पे खड़े, ऐसे तो बोलेंगे। तो मैं आपको धरती में खड़ा कर दे रहा हूं। ये लिखा है कर्म, ठीक है, ये कर्म लिखा है। ठीक, ये धरती में उतरा शरीर, पैदा हुआ, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। और कर्म है दो प्रकार के, वैसे गीता में 3 है, लेकिन हम 2 समझा रहे हैं। या तो आप अच्छा करेंगे या तो आप खराब करेंगे, तीसरा तो है नहीं। तो वही हम कह रहे हैं, आप कर्म के लिए उतरे हैं। हर मनुष्य कर्म के लिए उतरा है, अच्छा या खराब। अब जरा देखना, ये लिखा है लाभ, इसका उल्टा होता है हानि। इधर यश, यश का उल्टा होता है अपयश। इधर लिख रहे हैं जीवन, जीवन का उल्टा होता है मृत्यु। ये 6 चीजें हो गई। ठीक, लोग बोल रहे हैं हमारे समाज के प्राणी कि 6 चीजें प्रभु के हाथ में है। प्रभु के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। हर मनुष्य के हाथ में है ये 6 चीजें। कैसे हैं उस चीज को देखते हैं। पहले समझे कि विद माने क्या होता है। ये लिखा है विद, ये लिखा है विधाता। तो विद माने होता है कानून, ठीक है, विद माने कानून। तुलसीदास ने एक चौपाई भी लिखी, विद माने होता है कानून। विधाता का मतलब ईश्वर। ये दोनों तो अलग अलग हो गया। उसमें लिखे सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कहा गया ना? अच्छा, तो विध लिखा, विधाता हाथ नहीं लिखा गया, विध लिखा गया। तो विध माने होता है कानून। तो लोगों को तो समझाना चाहिए कि विध माने अलग, यानी विध माने कानून होता है, विध अलग चीज है, लेकिन विधाता तो अलग है। तो हमारा कहना है विधाता का मतलब ईश्वर, जिसने चींटी से लेके हाथी तक बना डाला, जिसने एक घास से लेके वृक्ष तक बना डाला, जिसने नदियों से लेके समुद्र तक बना डाला, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा धरती आकाश पाताल सब कुछ बना डाला, वो है विधाता। लेकिन विध माने तो कानून है। अपने इंडिया का कानून अलग है, हर देशों का अलग अलग कानून है। तो मेरा यह कहना है कि अब उस कानून में आओ। कहां हुई है सो जो राम रचि राखा। राम ने क्या रचा? सब कुछ रचने के बाद, सारी चीजों को रचने के बाद फिर एक कानून बना दिया, जैसा करोगे तैसे मिलेगा। उन्होंने कहा क्योंकि आप यहां से बच सकते हैं धरती से, लेकिन उसके यहां नहीं बचेंगे, ये कहा गया है। तो हमारा ये कहना है विधाता का मतलब होता है ईश्वर, विध माने होता है कानून। ये समझ गए ना? अच्छा, तो अब आप कर्म करने के लिए उतरे, कहां पर खड़े हैं? धरती पर। धरती पर चल फिर रहे हैं, तो आप जैसा कर्म करेंगे, अच्छा या खराब कर्म कर रहे हैं। अब सुनिए, अगर आपने अच्छा कर्म किया आपने, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा, अगर आपने कर्म सही नहीं किया, गलत किया जीवन भर, तो मृत्यु के लिए तैयार रहें, आपकी अकाल मौत हो जाएगी, पूरा जीवन नहीं जी पाओगे।
अगर आपने कर्म अच्छा किया तो आपको शुभ लाभ होगा, और अगर आपने कर्म खराब किया तो हानि के लिए तैयार रहिए। आपके अंदर कोई ना कोई रोग हो जाए, आपका जीवन खराब हो जाए। ठीक है, उसी हिसाब से कर्म अगर आपने अच्छा किया तो आप यश के पात्र होंगे, आपको यश कीर्ति मिलेगी, आप अपने पिता का भी नाम ऊंचा करेंगे। और अगर आपने खराब कर्म किया तो आप अपयश के लिए तैयार रहिए, आपकी बेइज्जती ही होगी हर जगह, ऐसा मान लीजिए। तो मेरा कहना यह है कि विधाता के हाथ में, ईश्वर के हाथ में ये जो कानून है, उसने जो बनाया है, वो कानून का पालन हमें करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझ बात आ गई? बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय।